वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के 2 रोजा दौरे के लिए होंगे रवाना। कर्नाटक में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्री सिद्ध गंगा मठ का करेंगे दौरा। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा का सीए के खिलाफ एहतजाज जारी। आज इस एहतजाज में कई एक मशहूर अदाकार भी हो सकते हैं शामिल। आज जामिया मिलिया इस्लामिया टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से भी होगा एहतजाज। तकरीबन 2:30 बजे एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ मुनक्किद होगा प्रोग्राम। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जाफराबाद तशद्दुद केस में गिरफ्तार 4 मुलजमीन की अदालती तहवील आज हो रही है खत्म। इन सब को आज करकरडूमा कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर की है दर्ज। 6 अफराद को भी किया गया है गिरफ्तार। शहरियत तरमीमी एक्ट पर आज से बीजेपी का जन जागरण मुहिम वडोदरा में मुनक्किद होने वाली मुहिम की बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने करेंगे कयादत। महाराष्ट्र में कलमदान की तकसीम को लेकर रस्साकशी जारी। अब तक नहीं हुई है बड़े महकमों की तकसीम। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से 4 मुस्लिम चेहरे को भी किया गया है वजारत में शामिल। जेएनयू में नए साल से लागू होगा नया मैनुअल। तलबा ने नए मैनुअल को लेकर एहतजाज किया। आज नीरव मोदी बरतानिया की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा पेश। नीरव मोदी पर है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। एमयू में सीए को लेकर होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। पुलिस की कार्रवाई और जेर हिरासत तलबा की रिहाई को लेकर समाअत आज। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की आज यौम पैदाइश। यौम पैदाइश के मौके पर गुरुद्वारों को किया गया है रोशन। मंगलुरु में सीए के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुई फायरिंग की जांच का मुतालबा। आज सेकुलर तंजीमों के अलावा सियासी जमातें फायरिंग की जांच के लिए करेंगी एहतजाज। दिल्ली मेट्रो में मुफ्त वाईफाई का आज से आगाज। मेट्रो स्टेशन पर पहले से वाईफाई की सहूलत है मौजूद। चंद्रयान 3 को हरी झंडी। चंद्रयान 3 के लिए बनेगा नया स्पेस पोर्ट और इसरो चीफ सिवन ने जानकारी दी। दिल्ली में ठंड से परेशान है गरीब आवाम। गरीबों के लिए बनाया गया रैन बसेरा भी पड़ रहा है कम। 121 रैन बसेरे में जरूरत से ज्यादा लोग रहने पर मजबूर। शुमाली हिंदुस्तान में सर्द हवाओं से ठंड में इजाफा। यूपी और बिहार के अजला में ठंड से दर्जन भर से ज्यादा मौत। वहीं झारखंड में अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत। मेरठ तशद्दुद के मुतासरीन और महलूकीन के वर्सा से मारूफ वकील महमूद पराचा की क़यादत में मुख्तलिफ तंजीमों के वफ्द ने की मुलाकात। मुतासरीन को कानूनी लड़ाई लड़ने और इंसाफ दिलाने का दिलाया भरोसा। एमयू की तातीलात में तौसी। अब 6 जनवरी को नहीं खुलेगी यूनिवर्सिटी। तलबा में बरहमी। भोपाल में सीए और एनआरसी की मुखालिफत में शुरू किया गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना। धरने में तलबा के साथ साथ समाजी तंजीमों की भी शिरकत। वादी कश्मीर के कई मकामात पर महकमे बिजली के आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। नौकरियां मुस्तकिल करने और तनख्वाहें वागुजार करने की मांग। इंतजामिया से फौरी इक़दामात पर जोर। गजा में फतह तहरीक की तारीखी रैली। हजारों कारकुनों ने तहरीक की मनाई 55वीं सालगिरह। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के बाहर हमले के दूसरे रोज भी मुजाहरे। अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। अमेरिका ने बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को इसकी चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। पेंटागन ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी भेजने का किया फैसला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इराक में अमरीकी हमले को करार दिया मुजरिमाना इक़दाम। का अमरीकी धमकियां हमें खौफजदा नहीं कर सकती। हर कीमत पर करेंगे अपनी हिफाजत। पॉप फ्रांसिस ने खातून से की माजरत खाही। पॉप ने मुसाफे के दौरान खातून के हाथ खींचने पर झटक दिया था हाथ। शुमाली कोरिया ने जौहरी तजुर्बात के मुअत्तली के फैसले के खात्मे का ऐलान किया। किम जोंग उन ने कहा शुमाली कोरिया मुअत्तली को मजीद कायम रखने का पाबंद नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन